किए हैं, और ये मुझे फील भी हो रहा है क्योंकि सिर्फ पंजाब टीम नहीं है, इनफैक्ट महाराष्ट्र टीम ले लो, कोई भी टीम, पीएसएसएम के सारे ऑल ओवर इंडिया के सारे मास्टर्स ने खूब सारा सपोर्ट किया है। मैं सभी का थैंकफुल हूँ, सभी का दिल से थैंकफुल हूँ। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है धीरेन्द्र सर, और आपके परिवार का दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं सर। अभी है क्या बाकी? जी सर, परिणीता मैम का बाकी है। तो बताइए फटाफट खत्म जी करिए। सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम स्पीकर में बुलाना चाहेंगे मिसेस परिणीता पत्री मैम। परिणीता पत्री मैम जो एक मेडिटेशन टीचर हैं, को फाउंडर स्वाध्याय के योगा के को फाउंडर ऑफ स्वाध्याय योगा। उनका टॉपिक है होलिस्टिक लिविंग पे। परिणीता पत्री मैम जो है वो एक मेडिटेशन टीचर के साथ साथ में जो है वो उन्होंने मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस की है, जस्ट 4 साल की एज में उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो मेडिटेशन सीखा है ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी जो उनके फादर हैं और फाउंडर हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के। शी हैज़ बीन कंडक्टिंग वेरियस वर्कशॉप्स एंड क्लासेस worldwide on spiritual subjects such as heart, karma, family values, virtues, women empowerment, plant-based foods. She, along with her husband, have been playing a key role in bringing various English new age spiritual books into Telugu language since 2009. She has been a vegetarian her entire life and she has opted for a plant-based food in November 2018, and here she will be talking about her experiences and importance of plant-based food. थैंक यू। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये जो एंडिंग हुआ, आई थिंक इट वाज अ प्रॉपर एंडिंग एंड मैंने पूछना चाहते थे कि अगर ये पोस्टपोन हो सके या फिर maybe we can do the thing. So it's up to you if you want me to go ahead. मैम एंडिंग नहीं हुआ है, अभी तो बाकी है। अच्छा, This is the most important session for us, ma'am. We've been waiting. Every viewer is waiting for this session to go on. Please. No. आज पूरा दिन ना, every event, every speaker, every music that you have presented, पूरा का जो एक कार्यक्रम है, एक जो स्पीकर है, every speaker is beautiful. इतना नॉलेज दिया है, इतना विजडम दिया है। All of the people who were behind making this manifest has done a great job, has done a very great job. Thank you so much. Thank Thank you, you so ma'am. much. Thank you. थैंक यू सो मच। And yeah, तो आज मैंने जिसके लिए आया है तो I am going to talk about plant-based Holistic food. living. Holistic living, yeah. Yes, holistic living. So I'll just have to okay. So now I'm going to talk about the importance of plant-based food, जो holistic living के एक विभाग है। plant-based food, plant-based food माने जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं या फिर ट्रीज हैं, सिर्फ उन्हीं से, एग्रीकल्चर से ही हम खाना खाएं, ना कि एनिमल प्रोडक्ट से। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। गांधी जी ने भी बोला है, एक कोटेशन है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे एनिमल्स आर ट्रीटेड, महात्मा गांधी जी। इसका मतलब ये है कि एक देश का बड़प्पन या फिर उमदापन उसी से जज किया जा सकता है जैसे उनका एनिमल से बर्ताव है। तो हम सभी एनिमल से कैसा बर्ताव कर रहे हैं, इसके प्रति हम लोग थोड़ा जानेंगे। और दलाई लामा जी ने भी बोला है कि इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। अगर आप दूसरों को हैप्पी देखना चाहते हो, संतोष देखना चाहते हो, तो करुणा का प्रैक्टिस करिए, दया का और करुणा का। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कंपैशन प्रैक्टिस करिए। दैट इज व्हाट दलाई लामा हैज सेड।
And the great Brahmashri Patriji sir has said that my dear friends, my only wish, my only work, my only target, my only dream is to see that the earth becomes a sin-free earth. And until the last person becomes a vegetarian, I will be on this earth. That is my mission, to free this Mother Earth from the great shame and burden that the Mother Earth is feeling, reeling under the human barbarousness. The way out of this barbarity, is meditation. Unless the person becomes enlightened through meditation, he is not going to come out of the ways of violence and shame of massacring animals. Brahmarshi Pitamaha Patri ji ko koti koti pranam. Thank you so much for giving us this path and strengthening our vision for the animal freedom. तो मनुष्य जो है एक ईगो बेस्ड एनिमल बोल सकते हैं. तो मनुष्य जो है वो ये सोचता है कि मैं सबसे उन्नत स्थिति में हूं, ये सारे जो है वो मेरे नीचे हैं. वो ईगो सेल्फ होता है. और इको मतलब इको फ्रेंडली जो आदमी होता है या फिर ह्यूमन बीइंग होता है, वो सोचता है कि ये सभी प्राणियों में मैं भी एक प्राणी हूं. सो ईगो वर्सेस इको, हम ईगो को छोड़ के इको फ्रेंडली बनना चाहिए. सभी प्राणियों में मैं भी एक प्राणी हूं, मैं सबसे उम्दा नहीं हूं, सबके साथ को एग्जिस्टिंग करना चाहता हूं. एंड देन अभी आई वांट टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर. माय डियर फ्रेंड्स, वाटर यूज जितना होता है, अभी देखिए आप, ये सिर्फ एक एग्जांपल है. वन हैमबर्गर is 660 gallons of water, equivalent to showering for 2 months, my dear friends. एंड जो पानी हम यूज करते हैं, फ्रेश वाटर हो या फिर कोई भी वाटर हो, वो पूरा एनिमल एग्रीकल्चर को जाता है. क्यों? क्योंकि हमें मांस चाहिए, एग्स चाहिए, फिश चाहिए, दूध चाहिए और बहुत सारा चीज चाहिए एनिमल्स से. तो वाटर यूज जो है पूरा का पूरा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमको ये सब चाहिए. ह्यूमन बीइंग हैज बिकम सो ग्रीडी दैट पानी नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा चिकन चाहिए, मेरा मटन चाहिए, मेरा फिश चाहिए, बस ये मेरे को दे दो, क्योंकि माय टंग इज आस्किंग फॉर दैट. एंड द सेकंड चेंज, दूसरा जो चेंज है क्लाइमेट चेंज है. ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहा है. जो गाय और भैंसों के से यहाँ से जो गैस निकलता है, इट्स इक्विवेलेंट टू 13% of the entire global greenhouse emissions. 50% due to livestock and their byproducts and 13% due to transport. तो ये जो है, अगर ये बंद हो जाएंगे तो कार्बन प्रिंट जो है ये धरती के ऊपर वो कम होता जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट cuts your carbon footprint by 50%. And then we have deforestation. अपने जंगल दिन ब दिन कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है. ये एनिमल्स जो है, जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वो भी गायब हो रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरे तरह का एनिमल्स चाहिए जिसे हम खा सकते हैं, जहां से हम दूध ले सकते हैं. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको ये सब चाहिए. तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. सो डिफॉरेस्टेशन होने से क्या हो रहा है, हमारा जो धरती पे 1/3 का जो लैंड है वो लाइव स्टॉक के लिए रखा हुआ है. 1/3 of land, my dear friends, of the entire world. And animal agriculture is responsible for 91% of Amazon destruction. 91%. And only 9% is remained for the other animals to stay in the forests. Then we have waste. Waste from a farm of 2,500 dairy cows is equal to waste from a city of 4,11,000 people. Just imagine the waste that is being produced. And then we have fisheries. 80.4 metric tons of fish are pulled from the oceans each year, and 3/4 of the world's fisheries are exploited. Why?
because man wants to eat fish and he thinks that he cannot survive without fish. I don't know why. And then we have the health benefits of a plant-based diet. ये सब सारे जो benefits है plant-based diet. Plant-based diet मानी आप समझ में आया कि नहीं है? जो भी एनिमल से कुछ भी नहीं लेता हो, सिर्फ पौधे पेड़ों से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ग्रेन्स या नट्स या पल्सेस ये लेता हो, उसको प्लांट-बेस्ड डाइट बोलते हैं. तो लोअर BMI बॉडी फैट, lower overall mortality, lower mortality from ischemic heart disease. So ये सब जो है benefits है plant based diets के हिसाब से वो आ जाता है आपको. Then we have these pictures that have taken up from the net. ये सब सिर्फ पिक्चर्स है, वीडियोस भी दिखा सकते थे लेकिन नहीं दिखाऊंगी आपको, रुलाऊंगी नहीं आपको मैं. ये जो है आप जो देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं. जो गाय को या फिर भैंस को द फीमेल काउ और द फीमेल बफेलो को पकड़ के ये सुई जैसा उसमें फर्म्स में ये करते हैं. अब ये देखिए वो कितना गिड़गिड़ा रहा है वो ना करने से. अगर एक औरत के साथ हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये सब हो रहा है क्योंकि हमें दूध चाहिए, घी चाहिए, स्वीट्स चाहिए और बटर चाहिए और दही चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको, ताकि ये गाय और ये जो भैंस है उसका डेथ तक प्रेग्नेंट रहना चाहिए. अभी हम सोचिए, योर वाइफ और योर मदर और योर सिस्टर और whoever, just imagine them being pregnant for their entire life. पूरा का पूरा जिंदगी अगर गर्भवती रहे तो आपको कैसा महसूस रहे? Just imagine once. So that अभी जो गोमाता हम बोलते हैं, माता बोलते हैं, मेरी माता और गोमाता सेम है कि नहीं है? अगर मेरी माता और गोमाता सेम है तो ये बर्ताव में डिफरेंस क्यों है? क्यों? अभी जो इसको देखिए, ये बछड़े को एक ट्रक ये ट्रॉली में लेके फेंक रहे हैं और इसका आंसू देखिए जब ये हो रहा था. तो ये क्या हो रहा है पूरा? ये जो डायरी इंडस्ट्री बन गया है. जस्ट इमेजिन, ये सब सारे मशीन्स हो गए हैं. ये बच्चों को दूसरी जगह फेंके जाते हैं ताकि आपके बच्चे दूध पी सके. तो अभी तक हमारे लिए पेरेंटिंग का सेशन हुआ. अभी मनुष्य के बच्चों के बारे में बात करें. अभी मैं ये बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ. तो ये बच्चों का क्या? If you can see the middle picture, that the small calf is sucking onto the human's thumb. suck कर रहा है क्योंकि उसको दूध चाहिए लेकिन निकाल के बाहर फेंका हुआ है. So it's just a few pictures that I wanted to share with you, and we have so many alternatives to dairy. बिना डायरी के हम क्या क्या कर सकते हैं? सोय मिल्क, आलमंड मिल्क, ओट्स मिल्क, कैशू मिल्क, कोकोनट मिल्क, वॉलनट मिल्क, पीनट मिल्क. अरे बाबा, इतना सारे मिल्क जो है. लेकिन हमें डायरी ही पसंद है क्योंकि वो टेस्ट अच्छा है. लेकिन वो टेस्ट में क्या क्या है वो हमें नहीं पता है. मिल्क में पस रहता है, ब्लड रहता है, हार्मोन्स रहता है, पेस्टिसाइड्स रहता है. तो ये कैल्शियम थोड़ा बहुत जो है दूध में, उसके तहत हम ये चारों भी ले रहे हैं. तो ये अगर नहीं चाहिए हमको तो फिर ये सब बेहतर है. These are all better options rather than dairy. Then कैल्शियम अगर चिंता कर रहे हैं तो ये सब चीजों में, ये सब जो लिस्ट है चीजों में, ये सब में कैल्शियम रहता है. पूरा का पूरा भंडार है विटामिन का और मिनरल्स का और कैल्शियम का, B12 का, D3 का, जो भी पूछा ये सब इसमें है. And then we have B12 and D3 rich food.
nuts, pulses, grains, green leafy vegetables, इसमें पूरे iron है, zinc है, calcium है, B12 है, D3. You don't have to worry about any of the vitamins. अरे ये कम हो जाएगा तो क्या है, ये कम हो जाएगा तो क्या है, ये आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है. आपको यही सोचना पड़ेगा कि मेरे भोजन से किसी और एनिमल को, किसी और लिविंग बीइंग को तकलीफ तो नहीं हो रहा है. ये सोचिए आप, मेरे खाने से दूसरा प्राणी सफर हो रहा है कि नहीं, मेरी वजह से. Am I contributing to violence? Am I contributing to suffering? Am I contributing to pain of other living beings, of my brothers and sisters and my mother and father? So these are the some things which I wanted to say, and this is a whole food that we can have for our entire health. So डायरी को रिप्लेस करके हम सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे तो हमारा शरीर ही नहीं, ये धरती भी अच्छा होगा. ये जो मैंने बात किया है, जो वेस्ट नहीं होगा, कार्बन प्रिंट्स नहीं होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, एनिमल्स खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, धरती पूरा खुश रहेगा. Because the only thing that we have to do right now is to give this earth as a gift to our children. अभी पूरा कंज्यूम कर लेंगे, बच्चों को क्या रहेगा, उनके बच्चों को क्या रहेगा, उनके बच्चों का क्या रहेगा. The only thing that we can give a gift to our children is this earth. अच्छा खासा धरती आप बच्चों को दीजिए by adopting a plant-based diet, my dear friends. Please. And I have to say that we have a human evolution that we have to go through. Each and every one. सब मनुष्यों को एक human evolution की तरफ लेना चाहिए. Non-vegetarian to vegetarian, vegetarian to plant-based, plant-based to raw food diet, raw food diet to liquidarian, and the liquidarian to breatharian, my dear friends. हम सबको ये दिशा में चलना चाहिए. The last and the end of our destination is to become a breatharian. मैं रिपीट करती हूँ, नॉन वेजिटेरियन टू वेजिटेरियन, वेजिटेरियन टू प्लांट बेस्ड टू रॉ फूड डाइट्स टू लिक्विडेरियन, लिक्विडेरियन टू ब्रेथेरियन. ब्रेथेरियन माने जो सिर्फ अपने श्वास पे जीवित रहता है. ये पिक्चर में भी देख सकते हैं आप कि कैसा 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 एवोल्यूशन होता जाता है, जो सिर्फ खाने से नहीं, बाहर जो कॉस्मिक एनर्जी है उस पे ज्यादा निर्भर होता है. इसलिए मेडिटेशन काम आता है, तो ताकि वो कॉस्मिक एनर्जी आता जाए. तो दैट इज वन थिंग. इसके भी सिवाय हम लोग 3 चीजों का नष्ट करना है. रेसिज्म माने आपका कलर क्या है, मेरा कलर क्या है, आपका रेस क्या है, मेरा रेस क्या है. स्पीसीसिज्म मतलब आप कुत्ता हो, काऊ हो, बफेलो हो, मनुष्य हो, कौन सा भी हो, आप प्राणी है, प्राणी की तरह ट्रीट करिए, मशीन की तरह नहीं, वस्तु की तरह नहीं, और गुलाम की तरह तो बिल्कुल भी नहीं. एंड देन सेक्सिज्म का मतलब ये है कि आप औरत हो, मैं मर्द हूं. ये जो डिफरेंसेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी खत्म होना चाहिए. तो ये तीनों भी दुनिया से अगर खत्म हो जाए तो आप, it's a beautiful world. And let's end all kinds of slavery and discrimination. Let's make more compassionate choices. Let's gift a beautiful earth to our children. Let's live and let live. So this is my presentation on for today, wherein I request everyone to choose a plant-based diet, to choose a more compassionate diet, जिसमें जो भी आप खाना खा रहे हो, ये सोचिए कि कहां से आ रहा है, कितना पेन ले चुका है वो गाय या फिर भैंस या फिर बछड़ा. Just imagine the pain and the suffering that those animals have gone through. Please be compassionate. Please be compassionate and make more responsible choices, more conscious choices.
Thank you so much, and this was my presentation today. मैम आपके बिना ये सेशन आज का प्रोग्राम कंप्लीट होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। अगर आप आज नहीं आती, अगर हमने सब मिस कर दिया तो बिल्कुल ये मतलब सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस वंडरफुल या मैम। Thank you so Thank much, you so ma'am. much, ma'am. This was a very nice approach towards the holistic living. क्योंकि holistic अगर बोला गया है तो that means you have to be compassionate. अगर compassion नहीं है तो फिर holistic काहे का है? And we should always, जैसा कि पत्री जी सर हमेशा ही बोलते हैं कि मैं अपने animals के लिए चाहता हूँ कि कोई भी जन उस पर violence ना करे। So this was a superb subject that you have selected. And I really feel that this was something that was going beyond, our own thoughts. We think vegetarianism or non-vegetarianism is the entire thing, but going vegan is a step ahead. Yes, For yes. sure, all the viewers will have already come to know about the subject, and now they will be more compassionate, so that they can be living a better holistic living. And one day definitely the people will evolve towards Bradarian, as you said. Yeah. Thank you so much once again, Thank you Parinita so much, Patri ma'am. madam. Thank you so We much. have Patriji sir along with us. We would like him to say a few words for what you have delivered. Yeah, Patriji sir. Whatever she said is perfect. Yes, sir. So the humanity has to take so many steps. एक के बाद एक. Change your thinking first. No animal should suffer in the hands of no human being. Animals are to be cared for. Animals are to be loved for. Animals would like to be loved by man. Animals would also like to give its milk to the man. That's also there. Yes. It doesn't want to give its head, but it has so much milk. It would like to give its milk to the humanity also. But जो प्यार से देना चाहता है, हमें भी प्यार से लेना चाहिए. Right. Yes. By force we should not take any milk. उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए, वो देगी. जैसे कृष्ण ने लिया। जैसे श्री कृष्ण का. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण। Love your animals will love you. Yes sir. Yes. You hate animals, your animals will hate you. Definitely Right. sir. Treat your animals well, animals will be kind to you. So, in India, animals are treated like gods. But in the Western countries, animals are like products. Hmm. There is a huge difference between Indian psyche and the Western psyche. Here we treat all animals as gods. Yes. Yes sir. Hanuman a god, a monkey a god, a cow is a god, an elephant is a god. Everybody is a god here. Yes, sir. That is our culture. Yes, sir. We should not bring Western methods here into India. We should export Indian methods to the West. Right, sir. And there are at least 10,000 people on this earth planet who are just living by the breath. Right now. Perhaps many of our masters, pyramid masters, like Dhiren Bhai, Pujaji, they were all breathtakers in the past lifetimes. Maybe in your past. It doesn't have necessarily to be in your future. What you think you have to achieve in the future, perhaps you have been achieved, it has been achieved by you in your own past. Right, sir.
हमें इतना चाहिए कि सभी लोग वेजिटेरियन बने, सभी लोग अपने एनिमल ब्रदर्स से मोहब्बत करें, बलात्कार नहीं करें। राइट सर। नो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सब बकवास की बातें हैं। बिल्कुल सही सर। जो उन्होंने दिखाई वो बिल्कुल बकवास की बात है, जो हम नहीं देखना चाहते। जी सर। यस सर। गाय के साथ श्री कृष्ण के जैसे व्यवहार हो। यस सर। जब श्री कृष्ण आते हैं पूरे गाय उनके पीछे पीछे घूमते हैं, क्यों भला? वो अपने में और गाय के में अंतर नहीं देखता है। वो जब आप नहीं देखते अंतर, तो गाय भी अपने में और आप में अंतर नहीं देखती है। जी सर। जो अपने बच्चों को देती है दूध, आपके बच्चों को भी देती है दूध, अगर आप चाहे तो। बिल्कुल सही सर। ये आपस की कहानी है बाबा, सदियों से चल रहा है, खासकर भारत देश में। हम अपने कल्चर से लज्जित न हो, हम अपने संस्कारों से, कल्चर से हम गर्व करते हैं। यस। उनको समझने में, समझाने में हम प्रयास करते हैं। मेरा भारत महान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण सर। सर आज का हमारा जो सेशन था ये काफ़ी लंबा था और काफ़ी सारे मास्टर्स इसमें सुबह से हम लोगों के साथ में अपनी शेयरिंग किए। कुछ मास्टर्स गुजराती के, कुछ हिंदी के, सम पीपल वर इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स, बट सभी जगह से वी हैड ऑल द पीपल सेइंग दैट द प्रोग्राम वाज गुड। आपको सर कैसा लगा हमारा ये आज का कार्यक्रम डिजिटल ध्यान यज्ञ का? ऑल द गुजरात पिरामिड मास्टर्स आर वेटिंग फॉर योर ओपिनियन एंड फॉर योर रिमार्क्स ऑन दिस सर। मेरा बच्चा हमेशा मुझे प्यारा लगता है, मैं क्या करूं? थैंक यू सर। और थैंक यू परिणीता। Thank you, Dad. Thank you. Your efforts are wonderful Thank you, Dad. to drive home the point into the whole humanities. Yes. I love animals, and I can't see any animal suffering. Be a true animal lover. It's not about vegetarian, non-vegetarian. It's about being an animal lover and not causing any harm to any animal. Be an animal lover. Truly, truly, truly be an animal lover. Yes ma'am. Your actions should not make any animal suffer. That's the only concern that I have. Thank you so much. Right ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you so much. सर ये जो हमारा लास्ट 15 डेज का टाइम निकला है ना ये सारे प्रोग्राम को अरेंजमेंट करने में, इट वाज मोर लाइक एक फेस्टिवल होता है ना, जैसे दिवाली आ गई हो या कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो। एंड ऑल ऑफ अस वर रियली एंजॉयिंग अ लॉट टुडे। वी हैव डिलीवर्ड, और आज से ऐसा लगेगा जैसे एक वो शादी होता है ना, विदाई हो जाती है। Perhaps for another project we will be taking care of after this, but this was a really very good time. सभी लोगों को बहुत आनंद आया। हम सबसे पहले आपका थैंक्स करना चाहेंगे सर तहे दिल से, all the Gujarat Pyramid Masters, on the behalf of each one of them। मेरी वाणी से आपको बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच for giving us Digital Dhyan Yagna Gujarat and for launching our PMC channel Gujarat। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ में जो स्पीकर्स आज बने हुए थे, मैं थोड़ा उनके बारे में भी एक बात बताऊं, ताकि क्योंकि सभी स्पीकर्स ने काफ़ी मेहनत किया था। आई विल जस्ट टेक आउट द नेम्स ऑफ द स्पीकर्स वंस। सब लोग अपने कैमरास ऑन कर दीजिए। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर रखें। दिनेश कुकरेजा जी, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे आज के स्पीकर्स थे। श्री अनिल ठक्कर जी, डॉक्टर HC जैन जी, श्री संजय त्रिवेदी जी, रत्नमाला मैडम जी, श्रीमती रचना गुप्ता जी,
यू साई संहिता एंड यू साई श्रुति जी, श्रीमती लीलाबेन अंकोलिया जी, श्रीमती इंदिरा थवानी जी, श्रीमती जयाबेन ठक्कर जी, ब्रदर डेविड किलोस्की जी, राजयोगिनी डॉक्टर बिन्नी सरीन जी, श्री परीक्षित जोबन पुत्रा जी, and finally that we had Shrimati Parinita Patri ji. Wonderful session was conducted today. Our deepest gratitude to all the speakers that had taken up their precious time for doing all the work. And I would also like to give a thanks to all our viewers, jo all over India, say all across the globe, they were watching the entire program. We are very happy that you